हम पूछेंगे भी कि क्या अपडेटेड खबरें आ रही हैं। राजीव जी, सबसे पहले हम लोग इलेक्शन की बात कर लें। आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, 7 राज्यों में हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, हिमाचल की सीटें हैं। ये वो राज्य है जहां के विधायकों ने जीतने के बाद इस्तीफे दे दिए थे या कुछ जगहों पे कुछ कैंडिडेट्स की मृत्यु हो गई थी। तो अभी ताज़ा तरीन क्या है, वहाँ वोटिंग को लेकर के उत्साह नज़र आ रहा है या फिर केवल औपचारिकता हो रही है? नहीं, एक्चुअली उपचुनाव में औपचारिकता ज़्यादा होती है है ना। और उत्साह का माहौल वैसा बनता नहीं है जैसा नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी 13 सीटों पे 7 राज्यों की, और जिसमें बिहार की एक सीट है, रुपौली सीट, जहां बीमा भारती जिन्होंने इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया था, फिर चुनाव में आई थी, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से हार गई। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव है। उसके अलावा ये तीनों निर्दलीय थे और पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था, और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस समय खेल हुआ था जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को हार मिली थी। मध्य प्रदेश की एक सीट है, पंजाब की एक सीट है, तमिलनाडु की एक सीट है, उत्तराखंड की 2 सीट है और पश्चिम बंगाल की 4 सीटें। इस ढंग से 7 राज्य और 13 सीट जो आप बता रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोलिंग वाला जो राज्य है अभी तक वो तमिलनाडु है, जहां तमिलनाडु की जो एक सीट है वहां लगभग 13% की पोलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड में एक जगह 6.5%। उत्तराखंड, बिहार, इन सब राज्यों में या वेस्ट बंगाल में बारिश खूब हो रही है। अभी तमिलनाडु में उतनी बारिश नहीं है जितनी, क्योंकि ये अभी पूरे शबाब पे है। मानसून इधर है, मतलब उत्तर में है, इसलिए थोड़ा। उत्तराखंड में तो बड़ी भीषण बारिश, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कई लोगों की लैंडस्लाइड से जान चली गई। तो इसलिए दिक्कत उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और भी ज़्यादा अच्छी पोलिंग हुई है। लगभग एक जगह हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में 16.48% की पोलिंग हो चुकी है। तो उपचुनाव, लेकिन इस उपचुनाव में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो उत्साह की बात आप कर रहे हैं, उत्साह की बात यहाँ देखी जाए तो एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला है। ये मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस के बीच नहीं है। ये मुकाबला इस ढंग से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जबकि पूरा का पूरा बाइपोलर पूरी स्थिति बन चुकी है, संसद में भी या संसद के बाहर देश में एनडीए का राज है और इंडिया अपना शासन चाहता है, कोशिश में है तो राज में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर अब इंडिया बनाम एनडीए है, और इसीलिए अब की बारी कौन किस पर भारी, हम लिख भी रहे हैं अपने थंबनेल में। और इसीलिए कि ये जो इंडिया भारी होने जा रहा है या एनडीए भारी है। और चुनाव में हम लोगों ने देखा, सरकार तो एनडीए की बन गई और खासकर बीजेपी लीड सरकार है, लेकिन ये उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस उपचुनाव से, इसमें अगर इंडिया को बढ़त मिल जाती है, कुछ अच्छी सीटें, अधिक सीटें मिल जाती हैं एनडीए के बनिस्पत, तो एक उत्साह और बढ़ेगा और मनोबल डाउन होगा नरेंद्र मोदी का, क्योंकि रोज सरकार गिरने की बात होती है और ये सही भी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो रोज़ जो सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म है रोज़ सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार सचमुच किसी न किसी दिन गिर सकती है। क्योंकि अगर बैसाखियों के सहारे अगर सरकार आप चला रहे हैं, और ये दोनों बैसाखी जो मजबूत बैसाखी आपके नहीं हैं, क्योंकि बिहार है और आंध्र प्रदेश है, ये दोनों अगर हाथ खींच लेते हैं तो सरकार आपकी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिसोर्ट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 बैसाखियां हैं ये तो महत्वपूर्ण हैं ही। आप ये देखिए कि 10 साल में जो ये मोदी एरा है बीजेपी का, इसमें पहली बार ये हो रहा है कि पार्टी के सांसद ये सवाल उठा रहे हैं कि हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। पार्टी के सांसद उठा रहे हैं, पार्टी के नेता, जिम्मेदार नेता उठा रहे हैं ये सवाल कि पार्टी क्यों हारी है, उसमें किसकी भूमिका है। जाहिर सी बात है, उनका सीधा सीधा आरोप है या सीधा सीधा जो सवाल उंगली उठ रही है वो इस पर उठ रही है कि केवल एक फेस पे हमने चुनाव लड़ा है। बिल्कुल। तो उसी तरफ उंगली, तो ये 10 साल में हम पहली बार ये परिवर्तन देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये मजाक उड़ाया जाए चाहे जो कहा जाए, लेकिन ये बात तो सही है कि सरकार तलवार की धार पर है और कभी भी कुछ भी हो सकता है।
इस हिसाब से ये उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस ब्रेकिंग न्यूज में इस उपचुनाव की चर्चा समीर जी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से एक दिशा तय होगी, देश की सियासत की एक नई दिशा मिल सकती है इन 13 सीटों से। अगर इसमें एनडीए आगे होता है तो एनडीए यानी नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ेगा। वो आप जानते हैं कि सेलिब्रेट ये लोग कैसे करते हैं, वो शायद सेलिब्रेट करें। आज इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन दूसरी तरफ और रूस से वो कल शाम को देर शाम ऑस्ट्रिया पहुंचे। लेकिन जब वो लौट के आएंगे और जब रिजल्ट सामने होगा, आज रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट सामने होगा तो 12 को रिजल्ट है, तो उसके बाद शायद हो सकता है अगर उनके गठबंधन को एनडीए को बढ़त मिल जाती है, ज़्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन एनडीए को अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर उनका मनोबल डाउन होगा, इंडिया का मनोबल बढ़ेगा। और इंडिया का मनोबल ऐसे भी बहुत बढ़ा हुआ है, इंडिया सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार पिछले आप 5 दिनों का वो देख लीजिए, राहुल गांधी 5 दिनों में कहां कहां नहीं गए। दिल्ली की सड़कों पे रहे राहुल गांधी उसके बाद हाथरस अलीगढ़ गए, राहुल गांधी उसके बाद गुजरात पहुंचते हैं, राहुल गांधी उसके बाद मणिपुर पहुंचते हैं, फिर रायबरेली उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। तो ये 5 दिन में 5 अलग अलग घटनाक्रम, और इसके बाद 2 दिन बाद राहुल गांधी को आप पंढरपुर में पाएंगे 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र में। और 13 और 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की सियासत के लिए भी होने जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा वो मेला है, पंढरपुर का मेला, और उसमें धार्मिक जुलूस निकलना, विठोबा महाराज की पूजा होती है वहाँ पे, और एक हिंदू के नाम पे, और राहुल गांधी का हिंदू समाज न कि बल्कि बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर जो कमेंट था, उस कमेंट को लेकर पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया, ऐसा बताया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर। लेकिन जब राहुल गांधी पहुंचेंगे हिंदू समाज के इस कार्यक्रम में तो एक मैसेज अलग जाएगा। सियासत में सब कुछ चलता है, और राहुल गांधी को तो स्पेशली आपने डिफेम करने की कोशिश की ही है, लेकिन राहुल गांधी उसको हमेशा खारिज करते हुए दिखते हैं, बोलते नहीं हैं, दिखते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने एक सीन देखा, कल वहाँ पर रायबरेली जब वो पहुँचे तो हनुमान मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने पूजा की। अभी आपने जो कहा कि ऑस्ट्रिया में है प्रधानमंत्री जी, आएंगे तो अगर एनडीए के फेवर में रिजल्ट होते हैं तब क्या होगा, और अगेंस्ट में होते हैं तो एक बात तो है कि अगर फेवर में होते हैं तो उसका जम करके जश्न मनेगा, अगेंस्ट में होता है तो चर्चा नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो अभी तक का मैं उनका ट्रेंड देख रहा हूँ। एक बात अभी इस पर हम लोग करेंगे विस्तार से चर्चा। उनका सुन रहे थे कि जब मॉस्को में, यहाँ रूस में वो इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत कर रहे थे तो फिर से उन्होंने वो 2014 के पहले की स्थितियाँ उठाई कि पहले की देश की स्थिति ये थी, जैसे बहुत ख़राब स्थिति में, बहुत विकट स्थिति में देश था, और अचानक से 14 के बाद हुआ बहुत उसका प्रभाव बढ़ गया। अभी उस पर हम लोग बात करते हैं। बड़ी देर से अमलेंदु जी को देख रहा हूँ, लगातार खबरें देख रहे हैं, कुछ नई खबर, कोई ताज़ा? एक तो ताज़ा अपडेट ये है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मेंशन की है याचिका, और वो याचिका ये है कि जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की से इनकार करने वाली याचिका थी, मतलब उस पर जो आदेश आया था उस